बेटे की कीमत एक माँ को सॉरी बोलकर चुकानी पड़ी। ये कैसा प्यार था, ये कैसा दोगलापन वाला प्यार था जो मरने के लिए उकसाया, आईसीयू में गया इंसान और उसकी भी कीमत लगा ली कि इसकी भी कीमत है, माँ को सॉरी बोलना पड़ेगा। जो कल एक ये कहा जा रहा था कि अरे माँ बाप को नहीं बोलते, तो ये डबल फेस कहाँ से आता है। इस डबल फेस के लिए तो कुछ अलग ही एक वो चलता है। तो आप लोग सोचो, एक होने वाले जीजा के लिए डिंग 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 गाना गा करके डांस करना, क्या ये स्टैंडर्ड फैमिली थी? इस स्टैंडर्ड था इसका? क्या हर एक जिसके मतलब कहते हैं ना, चलनी बोले चलनी सूप बोल रहा है? मतलब क्या मतलब था कहने का कि जिसके हस्बैंड खुश ना हो वो ये हमको बताए, हमारे से संपर्क करे, या फिर वो बीबी नहीं खुश कर पा रही थी इसीलिए हम अपनी बहन की शादी कर रहे थे, ये था। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों ने भरपूर तरीके से देखा होगा कि रिएक्शन वाले भी नहीं कवर कर पा रहे हैं भाई। बैक टू बैक इतनी गंदगियां हो गई हैं चारों तरफ से कि क्या ही बोले, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, रिएक्शन वाले भी इतने सारे हैं कि कोई कोई टॉपिक हर के इंसान के कवर कर लेगा। लेकिन आज जो मैंने अप्सरा मॉम जी का आंटी का वीडियो देखा उसमें भी मुझे ये चीज़ पता चली कि भाई बेटा मेरा आईसीयू में था और जिसको भेजने वाला भी वही इंसान था। क्योंकि आप लोग को भी पता है, मेरे कहने से आप लोग थोड़ी ना, आप लोग को भी पता है कि आईसीयू में वो इंसान क्यों गया था, किसकी वजह से गया था, और उसकी भी कीमत लगा ली गई कि अपनी माँ से बोलो, हाथ जोड़े पैर पड़े गिड़गिड़ाए सॉरी बोले, तब जाकर के हम जान बचाएंगे। उस जान की कीमत भी ले ली गई है। जिस जान को जान बोला जाता था, जिस मोहब्बत को मोहब्बत का नाम दिया जाता था, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे? ये प्यार था या फिर एक धोखा था, या फिर एक वो था ना कि जो नज़र बंटा वाला खेल होते हैं ना, वो नज़र बंटा वाला की नज़र में अगर जो इंसान आ गया वो वैसे ही नाचता है जैसा कि हमारे यहाँ वो ठरकुल्ली दीदी जो है नचाती हैं जिस हर इंसान को। इतना बुरा क्यों लगा? तो उस कीमत की भी जो है जान की भी कीमत एक माँ ने अपने बेटे की जान की कीमत चुकाई सॉरी बोल करके। चलो कोई बात नहीं, कल आप लोगों ने लाइव में देखा होगा ठरकुल्ली के भाई ने क्या बोला कि लप्पू नाम है क्या? मुझे तो नहीं, लप्पू तो मैं सीमा हैदर वाला जानता हूँ। अरे वाह, यहीं से तो आप कहते हैं ना, इतने शाणे क्यों बनते हो जब आप अगले इंसान का लप्पू और ये चीज़ें आप बहुत गंदगी करें तो आपको नहीं कुछ हो सकता है, धमकी भी नहीं मिल सकती, आपके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि सामने वाले का लप्पू नाम ही नहीं। आप तो ऐसे बोल दोगे, यही आपकी टीम भी करती है। फिर जो रिएक्शन वाले चार पांच आपकी निगाह में है वो आपको लुटेरी दुल्हन, जगत दीदी, जगत झंड और ठरकुल्ली और भी जो भी नाम देते हैं, फिर क्यों बुरा लगता है? क्या आप काना हो तो कोच जाए, करे हो क्या आप ही हो क्या वो जगत झंड, जगत जान, जगत दीदी और लुटेरी दुल्हन और भी जो भी चीज़ें हैं, तो क्या आप वो हो? तो इसीलिए कहते हैं काना हो तो कोच जाओ। जितनी आपकी हंसी दिखती है, जितनी आप लोग हंस हंस के सामने वाले को पोक करते हो, सामने वाले को टारगेट करते हो, वो हंसी नहीं है बाबा। ना 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 ना, वो हंसी तो बिल्कुल नहीं है, वो एक खिसियाहट पना है कि सामने वाले को समझ ना पाए, पब्लिक समझ ना पाए, सामने वाला ना समझ पाए कि हम खिसिया रहे हैं अंदर से, कि हम परेशान हैं, तो ये चीज़ें दिखाएं, है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कितनी हद तक आप लोग कर लेते हो। इसीलिए कहते हैं सूप बोले चलनी बोलनी है, जिसमें 72 छेद हैं, जिसके घर में हर एक चीज़ की कमी है। आज दिन तक सोशल मीडिया में उस कमी को सिर्फ कमी ही देखी गई, ना तो कभी उसका क्लीन चिट मिला, ना तो उसके बारे में कभी कोई ऐसा हुआ कि भाई उसे सही बोला जाए। दूसरी बात, जो इंसान अपने मतलब मंगेतर को चीट कर रहा है, जो इंसान अपने होने वाले बहनोई के लिए डिंग 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 नाच रहा है, गाना गा रहा, मजाक उड़ा रहा, वो इंसान का स्टैंडर्ड है फैमिली का? वो इंसान की फैमिली का स्टैंडर्ड है? ये कैसा स्टैंडर्ड है भाई? ऐसे तो बहुत सारे जो पहले वाले और बहनोई हुए थे, जो भगवान को बेचारे वो हो गए, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया होगा?
जब यहाँ पे एक अच्छे अच्छे इंसान भोला भाला जो कि इतना नाम फेम आपको देने वाला था, आपकी इज्जत बचा रहा था, आपको कुछ लाइफ आपकी आपकी बेटी की लाइफ सिक्योर कर रहा था, उस इंसान के लिए डिंग 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 गाना जाओ उसमें कह दिया कुछ था ही नहीं। तो ये स्टैंडर्ड है इनकी फैमिली का। दूसरी बात, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास गाइस कि इस फैमिली का आप और इस ठरकुल्ले का आप क्यों सपोर्ट कर रही हो, इसने तो बहुत सारी लेडीजों को ठगा है, बहुत सारी लेडीजों की जो है बैंड बजाई इज्जत उतारी है। अरे आप लोगों को ये भी बात बता दूं, इक्वली गलती है। ये इज्जत उतारने वाला भी इसके पीछे कौन था, कौन कहता था इसकी औरत की इज्जत उतारो, और सामने वाला जो एक कह रहा था ठरकुल्ली के भाई ने ये बोला कि तू सिर्फ और सिर्फ औरतों से लड़ पाता है, अब मर्द से लड़, मर्द से। वो भी इंसान कैसे बोल सकता है यार, कैसे तुम्हारा मुंह हो गया ये बोलने के लिए। तुम ही हो ना, जब देवरानी से लड़ाई हुई थी, देवरानी से लड़ाई नहीं, जब देवरानी की बद्दू आ रही थी तो वही आए ना, तुम्हारी बहन कम पड़ गई थी जो एमसीबीसी की सीट छोड़ती नहीं है, तब तुमने बोला था ए उठवा लूंगा। तब वो भी औरत थी, उसकी देवरानी भी औरत थी, है ना। वो सरिता जेठू जी जिन्होंने पायल पहना के पैर चूमा था, वो भी औरत थी, जिसको तुमने बोला था पायल पहनाया था तो बताओ खोलो कितनी लड़कियां हैं, और उसमें भी व्यूज छापे थे, वो भी एक औरत थी। जैसिका गुप्ता का जब ये बताया कि अरे उसको तो लंदन तक में, उसका तो विदेश में भी डिवोर्स हो जाएगा फिर उसको खोल दूंगे, वो भी एक औरत थी भाई साहब। तो आप भी औरतों से ही लड़ते हो, और अब जान गए हो ठरकुल्ले की कमजोरी, तो बस उसके लिए आ जाते हो। किस मर्द से लड़े, देते सामने सुमित महल को जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए तो ये टॉपिक घुमा दी गई। अरे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अब नहीं ये फैमिली आएगी, अब ये फैमिली नहीं उठ के आएगी, क्योंकि अक्सर कहते ना बुलाना तो एक बहाना था अक्सर, और असली मकसद तो टारगेट करना था, क्योंकि किसी तरीके ये फैमिली आए और हमको गंद बकनी है। तो ये आपका प्लान था जो वो कहीं ना कहीं सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। और हाँ, इन्होंने कल बहुत सारी गंदगियाँ की है लाइव में। इस लाइव को हमें लगता है सामने वाली फैमिली की जैसे टेप लगाया गया था धमकी देकर के कि मेरा नाम न लेना, मेरा ये ना करना, तो उस फैमिली को तो भी इसको सेव करके रख लेना चाहिए। जाके थाने में तो दिखाना चाहिए कि भाई किसने मुझे पहले बुलाया, किसने ने मेरे घर के प्रति ये की। यहाँ तक कि सामने वाली ठरकुल्ले की फैमिली ने तो हर एक इंसान ने रोका, माँ ने रोका, सब ने रोका, और अभी तक गंदगी नहीं कर। अब लेकिन अगर जवाब आएगा तो फिर सबको मिर्ची लगेगी, है ना। तो ये सेव करना चाहिए इस चीज़ों को। और इन्होंने क्या बोला है, जिसकी बीवी खुश नहीं कर पा रही थी वहां शादी क्यों कर रहे थे, अपनी बहन की खुश करने के लिए भेज रहे थे क्या, शादी कर रहे कि उसकी बीवी खुश नहीं कर पा रही, तो तू जा वहां पे, मैं तेरी शादी करा दूंगा और तू खुश करना हो, ताकि खुश रहे आराम से, खुशी खुशी बच्चे भी हो जाएं आराम से, खुशी उसको सर्टिफाइड कर देना, उसको इतना खुश कर देना कि उसकी बीवी तो कर ही नहीं पाई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम भाई हो, ये इसीलिए कहते हैं खिसियानी हंसी हंस रहे थे पूरे घर बैठा करके, और एक भी बंदे ने नहीं रोका कि ये कल को तुम्हारे पे पलट आ जाएगा। हैं, जब 2-4 रिएक्शन वाले सही सही बात बोलते, गाली गलौज नहीं करते, तो वो दीदी जी को इतना चुभता है जा करके कि रिएक्शन वाले हमको जीने नहीं दे रहे हैं, मार देना चाहते हैं, कैसे ये औरत जी रही है, कैसे ये औरत ऐसे। अरे आहा, तो वो गलतियां आप सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो आपने टीम लगाई, या तो कल तो पता ही चल गया पूरा कि उस टीम का नाम लिया गया, इसका मतलब है पीठ पीछे ये टीमें लगवाई गई हैं कि ये भाई तुम्हें करना है, और उन टीमों का खुलेआम समर्थन हुआ, तो उससे पता चल रहा है। तो वहां पे आपको नहीं होता, सामने वाले इंसान को माइग्रेन नहीं होता, बल्कि आईसीयू में भर्ती इंसान को जिसे प्यार था उसके घर वालों से नाक रगड़वा करके, सॉरी बुलवा करके जान बचाई गई। लेकिन कभी अपनी सॉरी इस चीज के लिए नहीं बोला गया कि चलो मेरे से गलती हो गई, मैंने उस औरत लड़की के साथ गलत किया, मैंने सामने वाले मंगेतर के साथ गलत किया। कैसे सॉरी बोलेंगे तो अगला इंसान फंसेगा कैसे, तीसरा बंदा आप हम अगर फंसेंगे तो वो कैसे फंसेगा, क्योंकि वो सबको ये पता चल जाएगा कि हमने सॉरी बोला था, इसका मतलब हमने गलत किया था। तो अब तीसरा मुर्गा अगर कोई फंसेंगे तो वो फंसने वाला नहीं है, इसलिए सॉरी नहीं बोला, है ना। चलिए, माँ बाप के कल कहा जा रहा था, ठरकुल्ली क्या कह रही थी
कि माँ बाप पे नहीं जाते, गंदी बात, माँ बाप को सबके माँ बाप बराबर हैं। अरे वही माँ बाप को आप ऑफ कैमरा नाक रगड़वा रही थी, उसी माँ बाप को इतना कुछ कह रही थी। हैं आज माँ बाप के लिए इतना वो, अपनी भी माँ को देखो जो बेचारी पूरा दिन रामू काका बनी रहती, ले लो चाय, ले लो हलवा, ले लो चाय, ले लो हलवा, हैं पूरा दिन ऊपर नीचे करती है। उस माँ की तरफ भी तो एक नज़र डाला करो। स्टैंडर्ड है तुम्हारी फैमिली का जो कि सारी जगह फेमस हो गया है। तुम्हारे जैसे कुछ लोग और कुछ लोगों को जो है ना, जैसे आपको एक वर्ड भी विधवा वाला गलत लगता है ना, बहुत चुभता है जा करके। तो एक इंसान की मेकअप पे, लिपस्टिक पे आवाज़ उठाना वो तो उनकी कर्म है, पूर्व जन्म के, इस जन्म के, जो उनको लिपस्टिक लगाना। और जो औरतें लिपस्टिक लगाती है, एक अप्सराओं को नहीं, जो लिपस्टिक लगाती हैं, जो श्रृंगार करती हैं, उनके कर्म हैं। लेकिन एक आपके कर्म है और एक आपके पीआर टीम के कर्म होंगे जिनके लिए भगवान ने छीन लिया। शायद यही आप लोग करते आ रहे हो, इसी भगवान ने छीन लिया। खैर मैं भी भगवान के नीचे हूँ। अगर कहते ना सामने कौआ के रेड़े, कौआ के क्या बद्दुआ देख किसी को लगती नहीं है, तो आप जैसों की बद्दुआ नहीं लगेगी अगर हमारे कर्म अच्छे हैं। और ये जो श्रृंगार है ना वो कर्म से मिलता है, भाग्य से मिलता है, किस्मत से मिलता है। तो इतने वर्ड आपको 2-4 रिएक्शन वालों के क्यों चुभते हैं? सारे रिएक्शन वाले, सारी टीम, सारे, और आप लोग इतनी गंदगी करते हो, तब तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हो, पूरी फैमिली लगे रहते हो, तो मजा आता है। वाह वाह वाह, ताली बजाओ। अभी तुम्हारे पे रोस्ट बनाएंगे, रुको धीरे से रोस्ट बनाएंगे। बहुत हंसी आती है ना भाई। एक बात और बोल दें कि सामने से किसी को पेटीकोट बोला, सामने किसी झंड बोला, सामने, तो आपने उससे सेटलमेंट कर लिया, क्या कर लिया, लेकिन आप जाओ जो रिएक्शन वाले, या मेरे ऊपर केस कर दो जाकर। एक हमारे घर की सिर्फ नेम प्लेट देख करके बौखला जाओगे, बौखला जाओगे। ये ना सोचना कि हम ऐसे यूं ही नहीं बैठ गए, थोड़ा अपना नाम बनाने के लिए, या सोचो अपना काम है, फ्री रहते हैं, करते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौज नहीं करते हैं, है ना, तो वो बौखला जाओगे। तो ये धमकी सिर्फ अपने अपने पास रखना। और हमारे हमारे क्या है, बाजू की वजह से उसका पूरा शरीर कुछ ऐसे बोला था। अरे यार, वही बाजू वाला, वही इतना सुट्टा सा बहुत पसंद आता था, 4-4 दिन घर में रखते थे। उसी सुट्टे इंसान ने तुमको यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया कि आज तुम्हें इतने लोग देख पा रहे, इतने लोग तुम्हें सुन पा रहे, इतने तुम्हें वो हो पा रही है। भाई जिस घर में बहन बेटी सिर्फ ये काम करते, उनको कवर करा जाता है, उनके घर में कुछ बोला नहीं जाता, और बाकी सामने वाले औरतों को ललकारा जाता है। जो औरतें अपने अपने आदमियों को खुश करना और खुश नहीं कर पाना, तो यहाँ भेज देना, नहीं तो हम कर देंगे शादी। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? ये शब्द चुभा ना, अब चुभेगा, क्योंकि तुम खुद उकसाते हो लोगों को, तुम खुद इतनी गंदगियाँ करते हो कि तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कितना पोटी करके चले गए, कितना लैंग्वेज गंदी करके चले गए, कितना नीचे गिर गए, ये सामने तुम्हें पता नहीं चलता है ना। और क्या बोला था, एक इंसान की तो मूछें नहीं है, जिसके मूछें नहीं होगी वो क्या करे, मेरे मूछें हैं, तो तुम मूछों से और इनसे मवाली गुंडा तो लगते ही हो। बाकी अपना मुंह भी छुपाने के लिए, कवर करने के लिए भी तो होना चाहिए कि हमारा मुंह भी तो कोई ना देख पाए। हाँ, एक बात और इन्होंने बोली थी कि लोग हमें सुपर स्टार समझते थे, लोग हमें ऐसे करते, अब मेरा मुंह फेर के चले जाते हैं, हमें बोलते तक नहीं है। तुम्हें सुपर स्टार समझते थे लल्लू इंसान, तुम्हें सुपर स्टार समझते थे। तो सुपर स्टार इतने इतने बड़े बड़े जो हैं, और वाईटी में भी बहुत बड़े बड़े लखनी जैसे हैं, और भी बहुत इतने बढ़िया अच्छे वाले लोग हैं, उनको क्या कहेंगे? और जो सुपर स्टार है उनको कहें, तुम जैसे लल्लू को, तुम जैसी इमेज तुम्हारी जो है सबको पता हो गई है, हर एक इंसान को पता हो गई कि क्या इमेज है और किसकी कमाई खाते हो, किस तरह की कमाई खाते हो, कैसे आपके घर में जो वातावरण है, आप कैसा स्टैंडर्ड है। वाह वाह वाह, स्टैंडर्ड बताए, स्टैंडर्ड का नाम दे रहे थे ना। यही था कि बुलाना तो एक बहाना था, अक्सर असली मकसद तो टारगेट करना था, एक बहाना मिलना था, किसी तरीके आए और वो इंसान मूर्ख बन गया जो कि ना अपनी जनता की मानी, ना अपनी फैमिली की मानी, और इसमें कूदा गंदगी में।
और आज गंदगी उसको झेलनी पड़ी। बट कोई नहीं, तुम्हें तो 3-4 रिएक्शन वाले ही बोल देते हैं, वो भी अच्छे, उसमें गलतियां गिना देते हैं। जो तुमने कल करी वही गलतियां गिना दिया हमने, उसमें तुम्हें बहुत मिर्ची लग जाती है। लेकिन उस बंदे के लिए तो इतने रिएक्शन बनते हैं, इतनी लाइव होती, इतना कुछ बोला जाता है, फिर भी हमें लग रहा है वो फैमिली इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, इतना ज़्यादा वो नहीं, एग्रेसिव नहीं होती, इतना ज़्यादा रोज़ रोज़ उन्हें कभी कभार आकर के वो कर देती, बहुत ज़्यादा इग्नोर करती वो फैमिली। उस फैमिली की जैसे तो बन ही नहीं पाओगे भैया। वो फैमिली को सही पूछो तो मैं ये कहूँगी कि एक वो नहीं बोला जाता है कि मतलब सुन सुन के वो हो गया है, उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं है। लेकिन तुम्हें फर्क है, ये झूठी हंसी बनावटी दिखती है। चलो गाइस, बहुत हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जहाँ जो धमकी देना है, जो करना है कर लो। और हाँ राज फैमिली, आप भी ऐसे लाइव आओ, ऐसे एग्रेसिव मत हो, ऐसे इंजॉय करो और चिल करो। अरे उसका नाम लो, अरे दीदी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा करती हो, तुम तो मेरे फेवरेट हो, ऐसे बोलो। अग्रेसिव होने की क्या जरूरत है। जवाब हंसी का जवाब हंसी से, दुख का जवाब दुख से। और हाँ, इन्होंने एक बात और बोली थी कि मेरे व्यूज देखो, मेरे कंटिन्यू उतने आ रहे हैं और सामने वाले के 50-30 ऐसे आ रहे हैं। भाई सिंपैथी नहीं करता है ना इंसान, वो मासूम चीजें, वो एक सिंपैथी हर चीज का नहीं लेता, इसलिए उसके ऐसे ही आते हैं। आपके पास तो बहुत सारा खेल का भंडार है, जो आप खेल खेल के गलती, कंची, बंदूक, तलवार सबसे खेल करके ले लेते हो। तो ये आपका स्टैंडर्ड है, जो कि बहुत अच्छा है। थैंक यू, आपका स्टैंडर्ड आप पे मुबारक हो। आप बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।